ईरान के शहीद खामनाई के जनाजे की कुछ तस्वीरें पहली मर्तबा सामने आई हैं। हालांकि सबसे पहले तस्वीर में दिखा चुका था, ठीक है, और यहां तक कि पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ सबसे पहले जनाब खामनाई की शहादत का ऐलान करने वाला आपका ये भाई था। आप सभी को मालूम है, जिसकी वजह से पूरी कौम से, पूरे मुस्लिम समाज से गालियां भी मिली थी और प्रोपेगेंडा कल तक भी ये चलाया जा रहा था व्यूज़ कमाने के लिए, कुछ शिया क्रिएटर्स और कुछ सुन्नी क्रिएटर्स के द्वारा भी। शिया सुन्नी क्या ही कहूँ, कुछ क्रिएटर्स बस व्यूज़ के लिए। तो वो भी याद दिलाऊंगा, झूठों को नंगा करूंगा, यही मेरा काम है और सच आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, अभी भी कुछ लोग कल तक ये कह रहे थे कि खामनाई जिंदा है, और मैंने उस रील पर 15-20 दिन पहले रिप्लाई भी किया प्रोपेगेंडा चलाने वाले को, जबकि वो मुसलमान था, कि खामनाई जिंदा है। इसलिए कहते हैं कि हर आदमी पत्रकार नहीं बन सकता। जब रिसर्च करने की औकात ना हो तो कौम को बहकाना नहीं चाहिए फर्जी रिसर्च करके। बहरहाल अब खामनाई का वीडियो भी आ गया है, उनकी शहादत, उनके शहादत के बाद जो उनके जनाजे की तस्वीर है और उनके परिवार वाले, ये देखिए, अल्लाह अकबर, प्रेस टीवी ने जारी किया है। दोस्तों, उनके परिवार में मतलब उनकी डॉटर, उनकी बेटी, डॉटर इन लॉ और उनके और जो दूसरे परिवारजन थे जो उस हमले में शहीद हो गए, उनकी ये तस्वीर आपके सामने है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह वीडियो जारी किया है। हजरात, जनाजा अब मंजर आम कर दिया गया है। आम जनता के बीच ईरान में शहीद खामनाई का जनाजा पेश किया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा, लाइव अपडेट भी दे रहा हूं और झूठों का मुंह काला भी कर रहा हूं। हजरात, ये नौए खां आपको याद होंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कुछ फर्जी झूठे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स चंद लाइक और फॉलोअर्स के लिए इनके भी मौत की खबर चला दी थी। लोग, भारत के अंदर आवाम, शिया समुदाय के लोग काफ़ी परेशान हुए थे कि भाई इतना बेहतरीन नौए खान अमेरिका, इजराइल ने टारगेट करके कत्ल कर दिया। हमने उस दौरान भी कहा था ये झूठी खबर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वही नौए खां है जो खामनाई के जनाजे की पहली तस्वीर के साथ रोता हुआ, नौहें पड़ता हुआ, गिरिया करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ये वही नौए खां हैं जिनके मारे जाने की, शहादत की, इनकी मौत की झूठी खबर भारत के इंस्टाग्राम पर नाचने वालों ने, नाचने वाले कहेंगे क्योंकि कल तक वो नाच रहे थे। जब ईरान में ये जंग आगे बढ़ी तो आपको याद होगा, बहुत सारे जो कल तक नाच रहे थे अचानक से वो पत्रकार बन गए, और ऐसे पत्रकारों ने बिना रिसर्च किए, बिना फैक्ट जाने, उन्होंने ये झूठी खबरें चलाकर पूरी कौम और पूरे मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आपके सामने वही नौए खान हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे में सबसे पहले नौहा पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, खामनाई के इस जनाजे में, मतलब मैं क्या कहूं, IRGC के सबसे बड़े अधिकारी, ये देखिए, जो एक आम जैसा शख्स आपको नजर आ रहा है, खामनाई के जनाजे के साथ इस चेहरे को पहचान लीजिए, क्योंकि हम आपको याद दिला रहे हैं और जितनी बारीकी से हम आपको बताएंगे कोई ना बताएगा। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स नजर आ रहा है, ये IRGC का टॉप कमांडर है, वाहिदी टॉप कमांडर, जिसे अमेरिका, इजराइल कह चुके हैं कि यही वो आदमी है जो ईरान चला रहा है, और यही सच्चाई है। यही फिलहाल आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के राइट हैंड हैं। ये उनको भी सजेशन देते हैं और पूरी IRGC मिडिल ईस्ट से लेकर
तमाम अरब देश और ईरान का तुरंत जो पलटवार अमेरिका इजराइल पर हुआ, इन्हीं की वजह से हुआ। पूरा ईरान यही चला रहे हैं। सवाल ये हो रहा था क्या मुश्तबा खामनाई आएंगे जनाजे में? तो ये सभी है, कोई बेवकूफ़ी ये कहेगा कि नहीं मुश्तबा खामनाई को आना चाहिए, जबकि अमेरिका, इजराइल और मूसाद अलल ऐलान कर रहे हैं कि हमारे निशाने पर मुश्तबा खामनाई हैं। लेकिन ऐसा बेटा कैसे हो सकता है कोई जो बाप के जनाजे में ना आए? मुश्तबा खामनाई ने आधिकारिक बयान दिया है और कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मौका मिला अपने बाप के जनाजे पर जाने का, उनकी लाश पर जाने का। यानी पब्लिक डोमेन में आने से पहले मुश्तबा खामनाई अकेले में सीक्रेटली पहुंचे थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने उनके जनाजे पर जो देखा वो बस इतना है कि हिम्मत, ताकत, यानी ताकत का पहाड़ देखा है। उन्होंने कहावत फारसी में लिखी है, यानी उन्होंने एक लाइन लिखी है जिसका मतलब ये था कि मुझे अपने बाप के जनाजे को देखने का मौका मिला और जो मैंने देखा, हिम्मत का पहाड़ मुझे दिखा, मुझे हिम्मत मिली। हजरात मोहतरम, यही तो होता है। भले ही शहीद हुए और शहादत सबको नसीब नहीं होती है। शहादत यानी शहीद होने वाला दिलों में जिंदा रहता है। सवाल उठाने वाले उठाएंगे कि ये शहीद पर रो रहे हैं, तो पहले अपने घर में देखना, तुम्हारे खानदान में जितने लोग बेमौत बेफालतू मारे गए, यानी घर में पड़े पड़े मर गए, तो उनकी मौत पर भी तुम्हारी आंखों से आंसू न चाहते हुए भी निकल दे। यानी इंसानियत का उसूल है कि अगर कोई तुम्हारा अपना मारा जाएगा तो तकलीफ तुम्हें होगी और आंख भी रोएगी, और आंख से पानी जिसे तुम आंसू कहोगे वो निकलेगा। तो ईरान में जो आज लोग रो रहे हैं, पूरी दुनिया में अगर कोई रो रहा है तो वो वही शख्स है जिसे सुप्रीम लीडर से मोहब्बत थी, जिसे पता था कि यही एक शेर इस दौर में हमने देखा पैदा होने के बाद, और आज तक अपनी जिंदगी में हमने यही देखा कि अगर दुनिया के सबसे बड़े शैतान, जिसके आगे तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नाचे और सजदा किया, उसके आगे सर झुकाने से इनकार करने वाला वक्त का एक सबसे बड़ा हुसैनी, जिसका नाम शहीद सैयद अली खामनाई था, उसने सर झुकाने से इनकार कर दिया। रिजल्ट में ये उन्हें मालूम था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका बयान आखिरी ये था जो सबसे पहले मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने ही आपको एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बताई थी, आईआरजीसी ने बाद में वो लिखित में कंफर्म किया कि उन्होंने कहा, जब आईआरजीसी के अधिकारियों ने खामनाई से कहा कि हम पर हमला हो सकता है, दुश्मन आपकी लोकेशन पर इस जगह पर हमला कर सकता है, लिहाजा आप सीक्रेट लोकेशन पे शिफ्ट हो जाइए, ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपको। खामनाई ने कहा था उस वक्त, उनके जुमले यही थे, क्यों मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता जब मेरे अपने लोग, लाखों लोग अपने घरों में हैं और वो जगह छोड़कर नहीं जा सकते, तो मैं उनको यहां छोड़कर खुद कहीं और चला जाऊं। यानी खामनाई ने झुकने से, डरने से, हर तरह से इनकार कर दिया। और वो सिर्फ मरे नहीं हैं, उनकी शहादत ने जो दुनिया में शोर मचाया है, दुनिया आज उनको सलाम कर रही है। अब ये वो मंजर है जो आपके सामने है कि जब उनका जनाजा, शहीद खामनाई का जनाजा सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर लाया गया। जी हाँ, तस्नीम न्यूज़, ईरानियन स्टेट मीडिया ने ये कंफर्म किया है। यानी एक बात जान लीजिए, ईरान की तमाम इम्पोर्टेंट जगह पर शहीद खामनाई का जनाजा पहुंचेगा। सिर्फ वहाँ नहीं, इराक के अंदर भी, ये दूसरे मुल्क में भी, जनाजा दूसरे मुल्क में भी जाएगा। और करबला इमाम हुसैन के रोज़े में भी शहीद खामनाई का जनाजा जाएगा। अब आपके सामने एक और तस्वीर उनकी पोती के जनाजे की देखिए। उनके साथ जिस आतंकवादी अमेरिका और इजराइल ने उनकी पोती को कत्ल किया, शहीद किया, उनके जनाजे की तस्वीर आपके सामने है।
हजरात हजरात हजरात, अगर इसके बावजूद कोई मुसलमान शिया सुन्नी कर रहा है, इसके बावजूद आप देख भी रहे हैं कि शिया सुन्नी लोग मुझ पर भी कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने भारत के मुसलमानों का नाम लेकर भारत के मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के ऊपर 6 साल आवाज उठाई, क्योंकि ईरान कहता था और कहता है, शहीद जो हुए जिनका जनाजा आपने देखा, वो कहते आए कि अहले सुन्नत हमारे दिलो जान हैं। उन्होंने यूनिटी के लिए कहा, एकता और यहजहती के लिए कहा, लेकिन भारत के अंदर लंबी दाढ़े वाले मुल्ला, जिनकी औकात इतनी नहीं कि योगी के खिलाफ एक शब्द बोल सकें, मस्जिद, मजार, रोजे और कब्रिस्तान पर चल रहे बिल्डोजर पर एक जुमला बोल सकें, ऐसे मौलवी जिनकी ये औकात नहीं है कि 4 लाइन बोल सके, और ऐसे मौलवी जो मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ करवाने से डरते हैं, नहीं करवाते, और जो करवाते हैं चालाकी देखिए, माइक हटाकर बिना माइक के दुआ करवाते हैं, फिलिस्तीन के लोगों को अल्लाह आज़ादी दे, उन पर है। अरे ऐसे लोग शिया सुन्नी, ऐसे लोग शिया समुदाय से नफरत करने का, नफरत करने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कोई भी भविष्य नहीं है। याद रखना, याद रखना, आज भारत के अंदर शिया सुन्नी की जगह नहीं है। अगर आप शिया हैं तब भी पीटे जाओगे, सुन्नी हो तब भी मार दिए जाओगे, बरेलवी हो तब भी कत्ल कर दिए जाओगे, क्योंकि दुश्मन तो तुम्हें सिर्फ मुसलमान मानता है। अरे बेगैरतो वक्त के यजीदो, अरे शिम्र और यजीद की नाजायज औलादो, ये शिया सुन्नी बंद करो, तो वरना तुम अपनी सबसे कोई शहीद खामनाई जैसा लाकर दिखाओ, दिखाओ मोहम्मद बिन सलमान ने तुम्हारे लिए क्या किया है। आओ, वो शिया समुदाय हमारे मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं सच का कि देखो, इस्लाम दीन को जब जरूरत पड़ी तो शहादत देने के लिए, यही जिसे तुम खतमल कहते हो, शर्म आ रही है, वही आए हैं सामने। हम में से कौन आया? बिन सलमान, कतर का अमीर, कौन आया सामने? कोई ना आया। मैं आपको लगातार अपडेट देता आया हूं और देता रहूंगा। ईरान की सरजमीन से जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं, हमारे सहयोगी जो हमें दे रहे हैं, वो मैं आपको बताता, दिखाता और समझाता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमेशा सच मिले, बिना डरे, बिना झुके, सिर्फ और सिर्फ सच। जय हिंद।